नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। केमिस्ट्री में चैप्टर 3 का प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने जाना है नर्स इक्वेशन के बारे में और इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल को हमने हल करवाया था। आज हम जानेंगे विलयनों का चालकत्व के बारे में। विलयनों का चालकत्व है क्या, इसके बारे में, यानी कि बात होगी चालकता के बारे में, विलयन की चालकता के बारे में। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि किसी भी पदार्थ में चालकता कब होती है, विद्युत का चालन कब होता है। तो दो कंडीशन में जो है विद्युत का चालन हो सकता है। एक क्या, तो उसके पास मुक्त आयन चाहिए, नहीं तो उसके पास जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए। यदि मुक्त आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो इस कंडीशन में जो है विद्युत प्रवाहित किया जा सकता है, विद्युत का चालन किया जा सकता है। जैसे कि हमारे पास जो है क्या है, NaCl है। NaCl ये गलित या विलयन अवस्था में Na पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पर नेगेटिव चार्ज में परिवर्तित हो जाता है। Na पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पर नेगेटिव चार्ज। अब इस पर जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया है, मतलब कि इसके पास क्या है, मुक्त आयन है, मुक्त आयन है। और जिसके पास मुक्त आयन होता है वह उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया जा सकता है। दूसरी बात क्या, यदि किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, जैसे कि धातुओं के पास जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और उसमें भी विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है। तो विद्युत धारा से संबंधित ये पार्ट है इस चैप्टर का। और एक सूत्र हम यहाँ पे स्थापित करेंगे जिसे आप लोग क्लास 10th में विद्युत धारा लेसन में पढ़े होंगे। ये सूत्र है क्या, तो चलिए जानते हैं सूत्र के बारे में। ये सूत्र जो है ये है R = रो इंटू L अपान A। R = रो इंटू L अपान A, जहाँ पे R क्या है, तो R जो है प्रतिरोध है। R = प्रतिरोध, प्रतिरोध इसे बोला जाता है इंग्लिश में रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस ये जो है रो इसे लिखा जाता है इस तरह से रो, और इसे बोला जाता है क्या चीज, तो विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या इसे ही बोला जाता है क्या चीज, तो प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता इसे इंग्लिश में बोलेंगे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या इसे ही बोला जाता है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी तो ये है विलयनों का चालकत्व में क्या चीज, तो यहाँ पे एक हमने सूत्र स्थापित किया, क्या है, R = रो इंटू L अपान A। यहाँ पे R क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का क्या मतलब है कि प्रतिरोध का मतलब है धारा के मार्ग में जो भी रुकावट उत्पन्न होती हैं, धारा के मार्ग में जो भी रुकावट उत्पन्न होती हैं, धारा के मार्ग में जो भी रुकावट उत्पन्न होती है उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध कहते हैं। मतलब कि विद्युत धारा का विपरीत है प्रतिरोध। ये है क्या चीज, तो प्रतिरोध, यानी कि धारा के मार्ग में जो भी रुकावट उत्पन्न होती है उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। अब कुछ और बातों को यहाँ पे जाना जाए, कुछ और बातों को जाना जाए। क्या चीज़, तो यदि हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कि विद्युत का चालन होता है, उसमें किसका चालन होता है, विद्युत का चालन होता है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक इसकी मोटाई है, यानी कि ये जो है इसकी एरिया है, यानी कि ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये मोटाई है। उसके बाद से यहाँ तक यदि हम जा रहे हैं तो ये जो है इसका लंबाई है।
और लंबाई बढ़ने के साथ प्रतिरोधकता बढ़ती है, यानी कि ये जो प्रतिरोध है वो बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि R जो है समानुपाती होता है L का। L क्या है तो यहाँ पे लंबाई है, तार की लंबाई है। ये जो है फर्स्ट इक्वेशन हम करते हैं। ये एरिया है, यदि हम एरिया को बढ़ा दें, यदि हम क्या करें एरिया को इतना से इतना कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मुक्त था वो मूवमेंट कर रहा था, एरिया यहाँ पे कम मिल रहा था, तेजी से गति नहीं करेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वही क्या होगा, बहुत ही तेजी से गति करेगा। मतलब कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो क्या होगा, चालकता बढ़ती है, चालकता बढ़ती है। इसका मतलब है कि चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो जो R होता है वह व्युत्क्रम हो जाता है किसका, तो एरिया का। यहाँ पे A क्या है, A तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इन दोनों सूत्रों को हम मिलाएंगे, दोनों समीकरणों को, ये जो है फर्स्ट समीकरण है, ये सेकेंड है। इन दोनों को मिलाने पर हो जाएगा क्या, R समानुपाती का चिन्ह L/A। इस चिन्ह को हटाएंगे हम तो R इजकल टू हो जाएगा रो इंटू L/A, R इजकल टू हो जाएगा रो इंटू L/A। और यही तो ये सूत्र है जिसे कि हमने अभी बताया हुआ है, R इजकल टू रो इंटू L/A, जहाँ पे रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, यानी कि प्रतिरोधकता है, R क्या है, प्रतिरोध है, और जो क्या है, धारा के मार्ग में जो भी रुकावट उत्पन्न होती है उसे ही बोला जाता है प्रतिरोध। इतनी बातें जो है आप समझ लिए होंगे। अब हम क्या करते हैं, इसी सूत्र को हम यहाँ पे रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने पर, सूत्र को रिवर्स करने पर, जब हम रिवर्स करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो ये जो है R हो जाएगा 1/R इजकल टू रो हो जाएगा 1/रो और इजकल टू हो जाएगा A/L, A/L। अब ये 1/R को बोला जाता है G, कैपिटल G, और उसके बाद से 1/रो को बोला जाता है K, इससे बोला जाता है कापा, और ये इंटू है, इंटू क्या चीज़, तो हो जाएगा A/L, इंटू हो जाएगा A/L। हमें एक और यहाँ से सूत्र प्राप्त हो गया, जहाँ पे ये G क्या है, जहाँ पर ये G क्या है तो चालकत्व है, इसे बोला जाता है चालकत्व, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है क्या चीज़, तो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। उसके बाद से ये है कापा, कापा, और इसे बोला जाता है क्या चीज़, तो विशिष्ट चालकत्व या चालकता, विशिष्ट चालकत्व, या इसे ही बोला जाता है चालकता, कंडक्टिविटी। इंग्लिश में इसे ही बोला जाएगा क्या चीज़, तो कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस आर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ये है यहाँ पे क्या, तो इस सूत्र को हमने क्या किया तो हमें मिल गया G इजकल टू K इंटू L/A। यहाँ पे ये चालकता है कप्पा, जिसे K से प्रदर्शित करते हैं, यही है कापा, और चालकता है। इस चालकता को हमें परिभाषित करना है, चालकता को परिभाषित करना है। अब यहाँ पे देखिए, एक हमारे पास विलयन है, और ये विलयन जो है कैसा है, ये है, इसे बोला जाता है विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। ये हमारे पास विलयन है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे इलेक्ट्रोलाइट। इसमें जो है दो प्रकार के इलेक्ट्रोड हैं,
एक को बोला जाता है एनोड और दूसरे को बोला जाता है कैथोड। इन प्रत्येक इलेक्ट्रोड का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ए, वो क्या है तो 1 मीटर स्क्वायर है, और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है 1 मीटर है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या है तो 1 मीटर है। और ये जो विद्युत अपघट्य है इसका आयतन एकांक है। क्या है तो एकांक आयतन है, इसका आयतन एकांक है। तो एकांक आयतन पर लंबाई जो है 1 मीटर है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल जो है 1 मीटर स्क्वायर है, तब ये जो सूत्र हो जाएगा G = कापा। इसका मतलब है चालकत्व बराबर चालकता। चालकत्व बराबर क्या चीज़ तो चालकता। ये है चालकता और ये है चालकत्व। तो हमने क्या किया कि किसी भी विद्युत अपघट्य में एकांक आयतन में, विद्युत अपघट्य के एकांक आयतन में 2 इलेक्ट्रोड स्थापित किया जिनके मध्य की जो दूरी है वो 1 मीटर है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। तब क्या हो जाता है, यहाँ पे इसी 1 मीटर स्क्वायर ए का मान रखेंगे और 1 मीटर जो एल का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा G = K, यानी कि चालकत्व बराबर चालकता। अब यहाँ पे चालकता की परिभाषा आएगी क्या कि किसी भी वैद्युत अपघट्य के एकांक आयतन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर और इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, इसकी ही चालकत्व को चालकता कहते हैं। ये इसकी ही चालकत्व चालकता कहलाती है। यही है क्या चीज़ तो विलयनों का चालकत्व यानी कि चालकता। ये चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। अब हम जानेंगे किसके बारे में, तो मोलर चालकता के बारे में। चलिए जान लेते हैं मोलर चालकता। ये चीज़ हम मिटाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मोलर चालकता क्या होती है इसके बारे में हम जानते हैं। मोलर चालकता और इससे बोला जाता है इंग्लिश में मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी ये है क्या, तो देखिए हमारे पास एक एकांक आयतन का विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य पदार्थ है यानी कि इलेक्ट्रोलाइट है, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड स्थापित किए गए हैं। 2 इलेक्ट्रोड स्थापित किए गए हैं इसमें, और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी क्या है तो 1 मीटर है, और प्रत्येक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर है। यह है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य ये एकांक आयतन में है, और इसमें जो विद्युत अपघट्य मिलाया गया है वो जो है उसकी मात्रा कितनी है 1 मोल है। कितनी है तो 1 मोल है। विद्युत अपघट्य की मात्रा कितनी है तो 1 मोल है। अब हमें यहाँ पे जानना है किसके बारे में, तो मोलर चालकता के बारे में। तो यहाँ पे जो विद्युत अपघट्य है ये जो है इसका एकांक आयतन है, आयतन, और इसमें विद्युत अपघट्य की मात्रा कितनी है तो 1 मोल है। कितनी है तो 1 मोल है। अब यहाँ पे 1 मोल विद्युत अपघट्य में जो चालकता होती है उसी को बोला जाता है मोलर चालकता, या कहेंगे 1 मोल विद्युत अपघट्य को विलयन में घोलने में चालकता को मोलर चालकता कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 मीटर और प्रत्येक इलेक्ट्रोड की जो मोटाई है 1 मीटर स्क्वायर हो, उसे ही कहा जाता है क्या चीज़ तो मोलर चालकता। ये इसका क्या मतलब, तो 1 मोल विद्युत अपघट्य का आयतन यहाँ पे मानते हैं। 1 मोल विद्युत अपघट्य का आयतन बराबर भी है एकांक आयतन के
चालकता क्या है, तो ये कप्पा है यानी कि के है। एकांक आयतन की चालकता के है यानी कि कप्पा है। एकांक आयतन की चालकता कप्पा है। तब भी आयतन की मोलर चालकता बराबर हो जाएगा के भी आयतन की मोलर चालकता क्या हो जाएगा, के भी। अब इस मोलर चालकता को लेमडा एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो लेमडा एम बराबर हो जाएगा के इंटू भी। ये क्या है यहाँ पे, तो ये जो है कैपिटल लेमडा है, कैपिटल लेमडा है। और कैपिटल लेमडा द्वारा जो है मोलर चालकता को प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल लेमडा एम द्वारा मोलर चालकता को प्रदर्शित किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और हमें यहाँ से सांद्रता से मतलब है, तो ये पता है कि सांद्रता बराबर होता है मोल बटे में आयतन। क्या होता है, तो मोल बटे में आयतन। अब सांद्रता को C से प्रदर्शित करते हैं, मोल को मोल, और मोल का मान है यहाँ पे 1, तो 1 बटे में आयतन हो जाएगा V। अब जो V बराबर हो जाएगा 1/C। अब ये मान जो है यहाँ पे यदि रखेंगे तो हो जाएगा लेमडा एम इजकल टू के बटे में C, कप्पा बटे में C। लेमडा एम इजकल टू हो जाएगा कप्पा बटे में C, और यही क्या है, तो मोलर चालकता है। तो यहाँ तक हमने आज क्लियर किया मोलर चालकता के बारे में। उम्मीद है कि यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से आगे का पार्ट जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।